शांतपुर नामी गांव में राजन नाम का एक सीधा साधा किसान रहता था। उसकी पत्नी सीता और दो बच्चे आर्यन और सोनिया उसकी दुनिया थे। गुर्बत ने इनके आंगन में बचपन से ही डेरे डाल रखे थे, लेकिन उम्मीद का दिया कभी बुझा नहीं था। इस साल राजन ने बड़ी उम्मीदों से सेठ से कर्ज लिया और खेती शुरू की। इस बार बारिश भी अच्छी हुई और फसल पहले से कहीं बेहतर निकली। राजन खुश होकर बोला, सीता, देखो तो इस बार फसल कितनी बढ़िया हुई है। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली है। जिस पर सीता मुस्कुराते हुए बोली, हाँ राजन, अब तो शायद बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। आर्यन बोला, पापा, क्या अब मुझे स्कूल के लिए बस्ता और नए कपड़े मिलेंगे? जबकि सोनिया बोली, और मेरे लिए नई चूड़ियां भी। जिस पर राजन मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बेटा, अब सब कुछ मिलेगा, बस फसल सही सलामत कट जाए। लेकिन शायद किस्मत को ये खुशी रास ना आई। शाम को अचानक आंधी आई, आसमान पर काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जिस पर सीता घबराकर बोली, राजन जल्दी चलो, खेत में पानी भरने लगा है। राजन दौड़कर खेत पहुंचा, लेकिन मंजर देखकर इसका दिल दहल गया। सारा खेत पानी में डूब चुका था और फसल तबाह हो गई थी। जिस पर राजन बोला, बे भगवान, ये क्या हो गया? अब कुछ नहीं बचा। मेरी मेहनत, मेरी उम्मीद सब बह गई है। और अगले दिन फिर वो सेठ के पास जा पहुंचा। सेठ जी, सब कुछ बर्बाद हो गया, थोड़ा वक्त दे दीजिए, अगली फसल में मैं सारा कर्जा लुटा दूंगा। जिस पर सेठ सख्त लहजे में बोला, वक्त खत्म हो चुका है राजन, अब जमीन मेरे नाम है और तुम्हें फौरन खाली करनी होगी। राजन बेबसी से सेठ की मिन्नतें करता रहा, मगर उसके दिल पर कोई असर ना हुआ। अपने बच्चों और बीवी को लेकर राजन गांव से निकल गया। उनके कदम जंगल की तरफ बढ़ने लगे। वहाँ एक सुनसान रास्ते पर उन्हें एक पुरानी झोंपड़ी मिली, जहाँ बाबा दीवाना रहते थे। राजन बोला, बाबा, हम बहुत मुश्किल में हैं, हमारे पास न छत है न खाना। जिस पर बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर सच्चाई है। तुम चाहो तो इस झोंपड़ी में रह सकते हो। कुछ ज्यादा तो नहीं, पर सर्च पाने की जगह जरूर मिल जाएगी। और फिर वही झोंपड़ी उनका नया घर बन गई। राजन रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और बाजार में बेचता। जो थोड़ा बहुत कमाता, उससे बच्चों के लिए दाल, आटा और सब्जी खरीदता। एक दिन सोनिया बोली, माँ, आज स्कूल नहीं गए। जिस पर सीता ने जवाब दिया, आज नहीं बेटी, पर कल जरूर ले आएंगे। सब सादा खाना खाते, लेकिन अब किसी को शिकायत नहीं थी। उनकी ज़िंदगी जदोजहद से भर गई थी, मगर दिल में उम्मीद बाकी थी। एक दिन राजन सोचने लगा, अगर ज़्यादा लकड़ी लाऊं तो शायद कुछ ज़्यादा कमा पाऊं, बच्चों के लिए कुछ अच्छा भी ला सकूं। और फिर वो जंगल में बहुत दूर निकल गया। अंधेरा होने लगा, बादल फिर से गरजने लगे। अचानक एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। करीब जाकर उसने देखा तो एक गार थी, जहाँ से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। अंदर गया तो एक अलग ही दुनिया थी, सोने जैसे कि कोई महल, लेकिन कोई इंसान नजर ना आया। तब दो सिपाही आए और बोले, राजन, महाराज धर्मवीर तुमसे मिलना चाहते हैं। राजन को महल में ले जाया गया। वहाँ एक राजा ऊंचे सिंहासन पर बैठा था। आंखों में करुणा और चेहरे पर जलाल। महाराज धर्मवीर बोले, बताओ, तुम कौन हो? मैं एक गरीब किसान हूँ, फसल बर्बाद हो गई,
ज़मीन छिन गई, अब लकड़ियाँ काट कर बच्चों का पेट भरता हूँ। तुम जैसे लोग ही असल राजा होते हैं। ये सोने के सिक्के लो और अपनी जिंदगी संवारो। राजन की आंखों में आंसू आ गए। राजन ने इन सिक्कों से कर्ज चुकाया, बच्चों के लिए कपड़े खरीदे, सीता के लिए साड़ी खरीदी और अपनी बेटी के लिए चूड़ियाँ। उसने लकड़ी का एक कारोबार शुरू किया और गांव वाले अब उसे इज्जत से देखने लगे। लेकिन सेठ कुछ शक में था। एक दिन उसने राजन का पीछा किया और गार तक पहुंचा। लेकिन जैसे ही अंदर जाने लगा, अचानक चम्मच उठने लगी और एक आवाज़ आई, तुम्हारे अंदर लालच है। ये जगह सिर्फ सच्चों के लिए है, तुम्हें सज़ा मिलेगी। सेठ वहीं गायब हो गया और गार बंद हो गई। कुछ दिनों बाद राजन को दोबारा महल बुलाया गया और महाराज धर्मवीर बोले, हम चाहते हैं कि तुम हमारे बाद राजगद्दी संभालो। हमारे पास कोई वारिस नहीं, लेकिन तुम सच्चे दिल वाले हो। महाराज, ये ताज मेरे लिए बहुत बड़ा है। ये ताज एक जिम्मेदारी है जो तुम जैसे मेहनती और ईमानदार शख्स ही संभाल सकता है। राजन ने हामी भर ली और अगले दिन ताजपोशी हुई। वो राजा राजन बन गया, पर दिल से वो अब भी वही किसान था। राजन ने अपनी सल्तनत में कभी जुल्म ना होने दिया। वो रोज़ दरबार में गरीबों की फरियाद सुनता और ख़ुद अपनी झोंपड़ी में बैठकर याद करता कि वो कहाँ से चला था। सीता बोली, राजन, तुमने सब कुछ संभाल लिया। नहीं सीता, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब भगवान की मेहरबानी और हमारी सच्चाई का इनाम है। जो दिल से मेहनत करता है, किस्मत उसी के दरवाजे खोलती है। सच्चाई का रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल हो, आखिरकार वही मंजिल तक ले जाता है।